नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 2 की हिंदी की किताब पाठ 6 से बहुत हुआ नामक कविता। तो चलिए पढ़ते हैं। बहुत हुआ। तो आप इसे ध्यान दीजिए, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत हाँ में जो है ना ऊ की मात्रा है। अब कौन सी मात्रा है? तो दो तरह की मात्रा होती है ऊ की मात्रा, एक छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो ये जो है ना ये बड़ा छोटा ऊ है। तो बहुत क्या हुआ? बहुत। और ह में ऊ तो क्या हुआ? हु। तो हु आ तो हुआ, बहुत हुआ। तो यहाँ में लिखा है कि बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। तो छोटे बच्चे यहाँ कह रहे हैं कि बादल भैया अब तो बहुत हुआ कि चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ हुआ है तेज़ वर्षा के कारण। अब बारिश मत गिराना, क्योंकि बारिश की वजह से चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ पानी ही पानी हो गया है। चलो इससे पढ़ते हैं। याद सभी को आई नानी। तो तेज़ बरसात के कारण सभी को नानी की याद आ गई। तो नानी याद आना का मतलब हुआ बहुत सी परेशानियां आना। ठीक है। सारा घर दिन रात चूहा। अब चूहा का मतलब क्या है? चूहा का अर्थ होता है पानी गिरना, पानी टप 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 करके पानी गिरना को क्या बोलता है? चूहा। अगर लगातार 6 दिन 7 दिन 10 दिन तक अगर बारिश हो तो छत से टप टप करके पानी की बूंद गिर सकती है। ठीक है, उसे कहता है चूहा। जाए कहाँ? आपको दिखाई दे रहा है मैं कौन सा पढ़ रहा हूँ? जाए कहाँ, मैं इसको पढ़ रहा हूँ। जाए कहाँ, कहाँ पर खेले, घर में फंसे, बोरियत झेले, ज्यों पिंजरे में। अब जाए कहाँ, क्योंकि चारों तरफ तो पानी ही पानी हो गया है। चारों तरफ गड्ढे, नालों में पानी, गड्ढों में पानी, सड़क में पानी। तो अब खेलेंगे कहाँ? तो सभी बच्चे जो है घर में फंसे हुए हैं और बोरियत झेले। क्या झेल रहा है? बोरियत। बोरियत का मतलब हुआ बेकार बैठे हुए हैं लोग। जो पिंजरे में, जैसे पिंजरे में चुपचाप चिड़िया बैठती है ना, उसी तरह से पिंजरे में मौन सुआ। कि पिंजरे में तोता जो है बैठा होता है चुपचाप से। तो मौन का मतलब होता है चुपचाप। तो मौन का अर्थ होता है चुपचाप और सुआ का अर्थ होता है तोता। ठीक है। सूरज दादा। तो यहाँ कौन सा मैं पढ़ रहा हूँ फिर से? सूरज दादा धूप खिलाए। तो बच्चे बादल से या सूरज से प्रार्थना कर रहे हैं कि सूरज दादा अब बहुत हुआ, अब तो धूप खिलाओ। ताल नदी सड़कों से आ जाए तुम भी भैया। ताल नदी सड़कों से जाए तुम भी भैया, करो दुआ। मतलब ताल नदी सड़कें सभी पानी से भरा हुआ है, इसीलिए तुम भी उसे याद करो, तुम भी देखो और करो दुआ। दुआ करना मतलब क्या हुआ? दुआ मतलब होता है प्रार्थना। ठीक है। तो अब आते हैं अभ्यास की ओर। चलो इसे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं? सोचो और लिखो। मैं सभी प्रश्नों के उत्तर मैं उसको लिखकर मैं आपको सीधा यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसे देखकर आप जो है अपने नोटबुक में लिखें। ठीक है। सो चलिए देखते हैं उसको। तो बच्चों मैंने इन प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ लिख दिए हैं। कक्षा 2 पाठ 6 बहुत हुआ। बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं? तो यहाँ पे लिखा है, आप देख लीजिए ये वाला। बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं? सोचो और लिखो। तो मैंने यहाँ लिखा है बारिश कहने पर हमारे मन में क्या आते हैं? एक तो बादल, दूसरी छतरी। ठीक है। और उसके बाद जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो? तो हम लिख सकते हैं यहाँ खूब तेज़ बारिश
घर के अंदर खेलते हैं। तो हम अगर तेज़ बारिश होती है बाहर तो हम घर के अंदर खेलते हैं। तो ये है उत्तर आपका। तो दूसरा है फिर खूब तेज़ बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ उत्तर लिखा हुआ है, तो उत्तर में खूब तेज़ बारिश होगी तो चारों तरफ पानी और कीचड़ दिखाई देगा। तो उसके बाद और देखते हैं बारिश में कितना बारिश बरसता है, वो सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा। तो यहाँ उत्तर लिखा हुआ है कि बारिश, यहाँ पे लिखा है बारिश का सारा पानी इकट्ठा होकर नदी नालों से होते हुए सागर और महासागर में चला जाता है। तो ये आपका उत्तर लिखा है और इसका शेष भाग हम अगले वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।